अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कहाँ गायब है आजकल, नजर नहीं आ रहे। वालेकुम अस्सलाम फरीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने जनाब मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। बड़ी मेहरबानी आपकी। मैंने कहाँ गायब होना है, जहाँ बाकी सारे गायब हैं मैं भी वहीं गायब हूँ। मैं अल्लाह के फजल से उधर ही बैठा होता हूँ। मैं कभी इस तरह ये छुपन छुपाई वाला खेल मैं नहीं खेलता। अच्छा। बाकी मैं यहाँ आपके साथ साथ नैब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर 190 मिलियन पाउंड का केस डाला है। मुझे भी इमरान खान के साथ इस केस का फरीक बनाया है। महल्ले में थोड़ी इज्जत बढ़ गई है, क्योंकि महल्लेदार अक्सर मुझे छेड़ते थे कि ये शेखों दा मुंडा है, इसके ऊपर या निहारी की प्लेट का केस होता है या प्रोग्रामों में इसकी मुर्ग चने की प्लेट डिस्कस होती है या हस्बे हाल वाले इसे खाता पीता ही दिखाते हैं बस। तो ये बड़ी मेहरबानी नैब वालों की, इन्होंने मुझ पे 190 मिलियन पाउंड का केस डाला है। इस पे कम से कम 2 पाउंड का केक काटना बनता है। सिर्फ 2 पाउंड का शेख साहब केक? सिर्फ मुझे खिलाना, दोस्तों को नहीं? सॉरी, मैं भूल गया था कि गोगा जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। फरीद साहब, आप केक 20 पाउंड का कर लीजिए। कब काट रहे हैं शेख साहब ये केक? ये तो आपको काटना चाहिए, आपके प्रोग्राम का मैं हिस्सा हूँ और आपको भी ये फख्र होना चाहिए कि चलें आपके एक कारकुन का नाम जो है वो मिलियंस में आना शुरू हुआ है। हाँ, आप ऑनलाइन हमारे साथ हैं, आप वैसे हमारे पास सेट पर आएंगे तो आपके साथ मिलके केक काटेंगे फिर। जी इंशाल्लाह ज़रूर हाजिर होके वहाँ केक काटूंगा। और मैं यहाँ पे किंग चार्ल्स को भी मुबारकबाद दूंगा कि उसके पाउंड की वैल्यू बढ़ी है। एक बड़ा मुल्ज़म और शामिल हो गया है उसके पाउंडों के केस में। बल्कि फरीद साहब, मैं नैब के लिए कहूँगा, अच्छा, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने। वाह शेख साहब। और शेख साहब गाना बदल लें, नैब की मंजिल तो जेल होती है। जिन्ने मर्जी गाने गा लो शेख साहब, नैब इस वेले बहुत बदीद हुई। शेख साहब, ये तंज तो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन अगर आपका नाम आया है कुछ तो सच्चाई होगी। देखें, इस केस में मेरे जो ऊपर मुद्दा डाला जा रहा है, जी जी, उसमें सच्चाई उस खातून वाली है जिसे अदालत में पेश किया गया और कहा गया जी कि ये ऐनी शाहिद है। अच्छा। तो जज ने कहा कि क्या ये सारा वाकया आपकी आंखों के सामने हुआ है? उसने कहा जी बिल्कुल नहीं। तो उसने कहा कि फिर आप कैसे ऐनी शाहिद हैं? तो उस खातून ने कहा जी मेरा नाम ऐनी है और मेरे खामद का नाम शाहिद है। बस मेरा भी फरीद साहब इस केस से इतना सही रिश्ता है। ये नैब वालों का दिमाग चल गया है। ये कीचड़ में चांद का अक्स देख के शोर मचा रहे हैं कि चन्न चिकड़ च डिग पे। शेख साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक बार चिकड़ च डिगा तो मेरे दोस्त रौला पाता और चंद चिकड़ च डिग पिया, चंद चिकड़ च डिग पिया। इसका मतलब ये हुआ शेख साहब कि आपको किसी किस्म की कोई भी घबराहट नहीं है। और नहीं फरीद साहब, मुझे क्या घबराहट होनी है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जेल मेरा ससुराल है, मुझे जेल जाते हुए कोई घबराहट नहीं होती है। और पुत्र पानी पिया दिया करो, की कर दियो। आपको मैंने पहले भी कहा है, मुझे डॉक्टर ने कहा हुआ है पानी पीते रहा। जी जी। घबराहट कोई नहीं है मुझे, अल्लाह के फजल से। छेती ले आप पुत्र पानी। शेख साहब, बंदा घबराहट में ही पानी मांगता है। नहीं बेटा, बुरकी भी फंसी होवे तो मांग लेंदा है। इसका मतलब ये हुआ शेख साहब कि ये 190 मिलियन पाउंड का निवाला आपके गले में भी फंस गया। ये क्या कह रहे हैं आप, जरा दोबारा कहें। जी जी शेख साहब, अब आपको मेरी आवाज बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि निवाला ही इतना बड़ा है। देखें फरीद साहब, ये लोग भी जानते हैं, नैब भी जानता है और ये जो मौजूदा हुकूमत है ये भी जानती है कि शेख रशीद इन जेलों शेलों से नहीं डरता। हाँ जी।
ये जेल मेरा ससुराल है, उसकी सुलाखें मेरी सालियां हैं, हवालात मेरा चाचा सौरा है। कोई परवाह नहीं है मुझे, ये इन चीज़ों से मैं बचपन से ही वाकिफ हूँ और मेरे ये सारे अपने दोस्त हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। देखें, ये सब जानते हैं कि ये सियासी पकड़ दकड़ जो है ये हर दौर में होती है और शेख रशीद हर दौर में उसका निशाना बना है, इसलिए मुझे कोई घबराहट नहीं है। मैं तैयार हूँ, जब कहेंगे मैं आ जाऊँगा। अपना पानी कितने रखिए अरे पुत्र, बस मैं जो कह रहे हैं तीनों, जब भी बुलावा आएगा मेरा टैची तैयार है फरीद साहब, मैं फौरन पहुंचूंगा। हाँ, जरा जब ससुराल से लड़ाई हुई हो तो उस वक्त ससुराल जाते हुए थोड़ी घबराहट तो होती है। वैसे अल्लाह के फजल से जेल जो है वो मेरी अपनी है। मैं तो कुछ देर जेल ना जाऊं तो जेल के मच्छर गाना शुरू कर देते हैं, आ जा तेनू अखियां उड़ी। वैसे शेख साहब, आपकी जो 4 मरले की लाल हवेली है उसका केस भी लग गया है। जी, सिर्फ लगा नहीं है बल्कि हंगामी तौर पे लगा है। मगर मैं अपने चाहने वालों को ये बताता चलूं कि जब तक मैं गिरफ्तार नहीं होता, जेल नहीं जाता, मैं इंशाल्लाह ट्विटर पे 2 टाइम आता रहूंगा, मिलता रहूंगा आपके साथ और आपको हकीकत का सिरप पिलाता रहूंगा। शेख साहब 2 टाइम क्यों, 4-5 टाइम क्यों नहीं? मैं तो ट्विटर का क्रेजी हूँ। देखें, होने को तो 4-5 टाइम भी मैं ट्विटर पे हो सकता हूँ, मगर मेरा ख्याल है कि मेरा जो बयान होता है वो एंटीबायोटिक होता है और वो ज्यादा से ज्यादा सुबह शाम ही ठीक रहता है। ज्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से भी काम खराब हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ शेख साहब कि आप खुद मान रहे हैं कि ऑपोजिशन को एंटीबायोटिक की जरूरत है। देखें फरीद साहब, हालात इन्फेक्शन ज़्यादा हो चुके हैं, एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। शेख साहब, हुकूमत को या अपोजिशन को? ये गल गोल ही रहन दियो, हुकूमत ऐसे ले तपी है। शेख साहब, आपने एक बार फिर पेशगोई कर दी है कि 15 जून से पहले फैसले आएंगे, अदलिया जीतेगी, आईन जीतेगा, कानून जीतेगा। हाँ जी। जी, मेरे दिमाग में इस वक्त जो तारीख आई थी वो 15 थी, वो मैंने कह दिया। वैसे 15 के बाद भी पेशगोई तो करता रहूंगा। अच्छा। वैसे मैं ये आपको बता दूं कि बेशक दिन ज्यादा हो जाएं, जी, इस सारे मामले में अवाम जीतेगी बस। लेकिन इसमें यह समझ नहीं आ रही कि जिनके साथ मुज़ाकरात करने हैं उनको तो ये गिरफ्तार करते जा रहे हैं, तो फिर मैच ड्रा कैसे होगा? क्योंकि इस वक्त हार जीत की बजाय मैच का ड्रा होना बड़ा जरूरी है। तो बस ये दुआ ही की जा सकती है कि किसी तरीके से बारिश हो जाए या एक टीम की तरफ से स्कोर इतनी बन जाए कि ड्रा की तरफ निकल जाए मैच, या कोई विकेटें उखाड़ के दौड़ जाए। वैसे शेख साहब, विकेटें तो उखड़ना शुरू हो गई हैं। जी, बस